हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग जो रहने वाली है इस इंसान की फीलिंग्स एंड इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स के रहने वाली है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस समय आपके लिए। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में। द टेन ऑफ पेंटिकल्स। मॉर्निंग में ना ये थॉट्स में आया था कार्ड। जब मैंने मॉर्निंग रीडिंग करी थी तो मुझे याद है ये थॉट्स में आया था। जस्टिस को क्लैरिफाई किया था इस कार्ड ने। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग लाइक कि फीलिंग यहाँ पर ये है कि इस इंसान को आपके जो एक अर्थ जो आपका एक, मैं बोलूँगी अथॉरिटेटिव जो आपका साइड है ना, ठीक है, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेबल बना रहा है। ठीक है, इस इंसान को आदत हो गई है आपकी दो बात सुनने की। इस इंसान को आदत है आपके किसी तरीके की रूलिंग एनर्जी की। एक 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 कुछ लोग होते हैं ना जो, भाई ये क्यों नहीं किया अभी तक, या ये अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, अभी तक आप अपने ऑफिस क्यों नहीं गए, या अभी आपने जो है आज आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी। मतलब एक अथॉरिटी सी आप रखते थे इस इंसान पे। वहां पर इस इंसान को वो आदत है, और वो आदत इस इंसान को बड़ी आपकी तरफ ड्रॉन फील करा रही है। यहाँ पर ना टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेच्योरिटी की बात करता है। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक इंसान आपको बहुत मेच्योर देख रहे हैं। एंड बहुत हद तक क्योंकि लियो एनर्जी आ रही है तो ये इंसान बहुत हद तक क्लियर फील कर पा रहे हैं विद यू अपना रिलेशनशिप। उसको एक क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप अबाउट यू ये ज़रूर दिख रही है कि आगे जाकर आप लोगों के बीच में जो आउटकम होगा ना रिश्ते का, वो बहुत ही टेन ऑफ पेंटिकल्स वाला रहने वाला है, संपूर्णता वाला रहने वाला है। इस इंसान का कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो। जब मैंने इस कार्ड को देखा था मैं तब भी बोलने लगी थी, बट ये साथ में आ गया तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इस इंसान का कॉन्फिडेंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। अब इसके लाइफ में कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी हो उसके लाइफ में, उसको आप पे कॉन्फिडेंस बहुत है। ये कॉन्फिडेंस आपकी लॉयल्टी का है, ये कॉन्फिडेंस आपकी कंसिस्टेंसी का है, ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में जो आप इस इंसान को हमेशा सपोर्ट करते हो ना कहीं मुझे लग रहा है मनी वाइज भी आप सपोर्ट करते हो, उस चीज़ का भी है। ठीक है, और आपकी एक साइड उसको ये भी पता है कि आपने लाइफ में देखो या तो स्ट्रगल झेले हैं और उसके बाद आपने लाइफ को कुछ बनाया है, या फिर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस अचीव करी है। ये चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती हैं, ये एक कंसिस्टेंसी की वजह से होती हैं, या एक एक ऑनेस्टी की वजह से होती हैं। और वो सब कुछ देखते हुए, जैसे होता है ना कि अगर आपने लाइफ में मान लो अपने आप को करियर वाइज अच्छा कर लिया, या अपने आप को फिजिकल लेवल पर आपने बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन कर लिया, तो एक शिद्दत दिखती है एक इंसान के काम में। तो इस इंसान को ये दिख रहा है कि आपने शिद्दत दिखाई है इस इंसान के लिए। वो आपके अंदर वो प्रॉमिसिंग एनर्जी इस इंसान को दिखती है। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं बताते ना हो। मैंने बता आपको ये बात मैंने बोली है कि एक्स वाई जेड कोई बेशक हो, क्योंकि दिख रहा है कोई हो सकता है उनकी लाइफ। बट आपकी जो शिद्दत उस इंसान को अपने लिए दिखती है, उसको पता है कि आप उसके लिए क्या फील करते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन बड़ा ही रोमांस फील कर रहे हैं, और ये रोमांस जो फील कर रहे हैं ये ऐसा रोमांस है जो हो सकता है कुछ सॉन्ग सुनना, सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना, आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। पेज ऑफ सॉर्ड से मुझे आपकी लाइफ में बहुत ही घुसना, आपकी लाइफ का हर एक
एरिया इन्हें पता होना चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी बहुत इंफॉर्मेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर ना। ये इंसान आपको भूलना बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है इस इंसान को इस समय पर। यस, देखो स्टक एनर्जी है, आपको भूलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपने ना 1 या 2 साल एक साथ नहीं रहे हो, आप लोग बहुत साल एक साथ रहे हो। जहाँ पे मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी एक आदत सी लग गई है इस इंसान को, वहां पर ना ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और बहुत मुश्किल है इस इंसान को आपको भूलना, या आपको लेट गो करना, या आपके अंदर कोई कमी निकालना, या आपको आकर फेस करना, कन्फ्रंट करना अपना सच। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। पेंटिकल्स जो है बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी की बात करते हैं। तो यस, उस इंसान को ये तो पता है कि एक आदत हो जाती है ना एक इंसान के साथ रहने की, वो तो उसको पता है कि भाई ये उसको आदत लगी हुई है आपकी, और ये आदत आपकी अथॉरिटी की है, मतलब आप उस पर अथॉरिटी रखते थे। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ना आपकी तरफ बड़ा वो लगता है कि उस आदत को वापस बना लिया जाए, वापस एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक पुल सा फील होता है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ तो चैलेंजिंग है। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक तो लेट गो करना चैलेंजिंग है, एक है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन का आ रहा है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है, रिलीजन प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो दिक्कत कर रहा है आप लोगों के रिश्ते के लिए। अब उस चीज़ में फाइट करना बड़ा मुश्किल है। सो ये अपनी फीलिंग्स के साथ भी फाइट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांगली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है रिलीजन फैक्टर आ रहा है। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो ये जो स्टक है ना इंसान, इसकी पेंट का कलर देखो रेड है, मतलब वो एक रेड कलर मतलब पैशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये कलर। सो है तो पैशन आपके लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आपको देख के पता लग गया होगा भी पैशनेट है एक इंसान आपके लिए। और उसको वो पैशन अपने लिए रोकना, अपना पैशन अपनी तरफ रखना, अपने ही आप तक रखना, अपने ही आप में जो है कंफर्टेबल अपने आप को रखना, या अपने आप ही जो है अपने आप को एक कंटेंट फील कराना बड़ा मुश्किल है उस इंसान के लिए। सो अगर देखा जाए तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बड़ा ही ज़्यादा एक रोमांटिक सा एनर्जी फील कर रहे हैं आपके लिए, और खुद को कोशिश करते हैं कि रोकें आपकी तरफ आने से, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि या तो रिलीजन फैक्टर दिख रहा है, या एक मैंने बोला कि मुझे थर्ड पार्टी ज़रूर नज़र आई है यहाँ पर। ठीक है, ये 1-2 कारण हो सकते हैं। बट मुझे बड़ा रोमांस सा दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक पुल आपकी तरफ फील होता हुआ नजर आ रहा है विद द क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, कह रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, और इस इंसान की फीलिंग्स भी आपके लिए लॉयल हैं। देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं आपको लेकर, आपको सर्च आउट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स भी आपको सर्च करती हैं, ये दूसरों में आपको देखने की कोशिश करते हैं। मतलब स्टक से हैं, मतलब कि जहाँ आपके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ था तब से किसी से भी मिलते हैं तो आपको ढूंढते हैं, आपकी जैसी आदतें ढूंढते हैं, आपके जैसा इंसान ढूंढते हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आई विद द दैट कार्ड, द हैंगमैन जो कार्ड है उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है बहुत हद तक ना अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव दैट पैशन फॉर यू, ये तो पक्की बात है। कन्फ्यूजन जो है ना रहती है कई बार इस इंसान को कि ये आपकी तरफ आए ना आए, क्या मतलब कैसा रहेगा इनका आना, आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, अब आप इनको ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर अटेंशन। आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो ये आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा ही प्राउड सा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि आप जो हैं इनके साथ रहे, या आपने इनको एज अ पार्टनर चूज किया, या आपने इनको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गाइड किया। और कुछ लोगों के लिए ये प्राउड फील करते हैं कि अगर आप कहीं कंफ्यूजन में होते हो और आप इनसे कुछ पूछते हो, या आप इनसे कुछ सलाह मांग लेते हो, सजेशन मांग लेते हो, तो बड़ा ही ओ हो अलग ही ठीक है, ये एनर्जी है। हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपसे अटेंशन तो चाहते हैं, आपसे मैसेज कांटेक्ट चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर कोई इंसान कोई फैसला नहीं बना पा रहा है तो फैसला बन जाए, कोई इंसान कोई एक्शन इनिशिएट नहीं ले रहा है तो कोई एक्शन इनिशिएट ले। ये एनर्जी है यहाँ पर, मतलब आप अगर एक्शन इनिशिएट नहीं ले रहे हो तो आपको एक्शन इनिशिएट लेना चाहिए, ये एनर्जी है यहाँ पर।
मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर इस इंसान का ना, अगर ये जब शोर अपना आसपास का शोर बंद करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, या कहीं ना कहीं जब दो थॉट से बचते हैं, तो इनकी इंट्यूशन इन्हें ज़रूर बताती है कि इनका और आपका रिश्ता सक्सेसफुल रह सकता है। इनका और आपका रिश्ता कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता है जो कि अगर ये स्टैंड लें, अगर ये बात रखें, अगर ये कहीं ना कहीं रिश्ते में कोशिश करें, तो रिश्ता बन सकता है। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बताती है, ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे फीलिंग वेरी 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 वाला वो जो होता है ना, कि एक इंसान बड़ा ही एक्साइटेड है, ऐसी फीलिंग दिख रही है यहाँ पर। बड़े एक्साइटेड हैं आपसे मिलने को, आपको देखने को, या आपसे बात करने को, ऐसी एनर्जी है। सी द किंग ऑफ कप्स, है ना, कि उनको जब वो अकेले बैठते हैं तो उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या बताती है कि यू आर द वन जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है कि ये किसी के साथ भी लाइफ में मूवमेंट शिफ्ट ना करे, ये सब पे ट्रस्ट नहीं करते, ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम लेते हैं ट्रस्ट करने में। तो इनको ट्रस्ट है भैया आप पर, ये तो अब डबल टाइम कन्फर्म हो गया कि इनको ट्रस्ट है आप पर, फीलिंग्स पर ट्रस्ट हो गया है अपनी, बड़ा ही इंटेंस फील करने लगे हैं आपके लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि बड़ा ही वाइज फील करते हैं विद यू। और मैंने ये भी बताया था कि इस इंसान को कहीं ना कहीं अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसको ये लग रहा है कि आप बहुत मेच्योर हो गए हो। अगर आप इग्नोर कर पा रहे हो ना, अगर आप इस इंसान के बिना रह पा रहे हो, तो अब आप ना वो पेज ऑफ कप या नाइट ऑफ कप नहीं रहे हो आप, या क्वीन ऑफ कप नहीं रहे हो, किंग ऑफ कप बन गए हो। मतलब कि आप अपने आप को बहुत हद तक समेट चुके हो, संभाल चुके हो, ऐसा फील कर रहे हैं वो। ठीक है, ये ना बड़ा एयर एलिमेंट है, ये बड़ी थॉट्स आती जाती रहती हैं इनके दिमाग में आपके लिए। ठीक है, और कभी अच्छी थॉट्स आती है, कभी बुरी थॉट्स आती है, कभी ईगो आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, है ना, सारा टाइम मतलब ऐसा चलता रहता है कि कभी तो ऐसा होता है कि बस वॉरियर बन जाऊं और मैं कुछ जाके दो बात सुना दूं। कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार बच्चा है यार, प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको, लवी डवी सी फीलिंग्स आती हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ से, मैसेज तो और आ रहे हैं यहाँ से। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे बर्ड आई व्यू है। मतलब बर्ड आई व्यू ये है कि भाई उसके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, या उसके पास कहीं ना कहीं अपने ड्रीम डिज़ायर भी हैं, उसके पास शायद टाइम कम है लाइफ में, उसको बहुत कुछ अचीव करना है। और एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, ये एनर्जी है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, सो जैसे मैंने कहा भी है कि आप अपने अपने साथ रहने लग गए हो, आप वाइज हो गए हो, मतलब आप पास्ट में बैठे नहीं रहते हो, आप पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठे हो। अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं रिग्रेट से बचा रहे हो, और इसलिए आप इस इंसान को जो है अटेंशन नहीं दे रहे हो। और दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने कहा भी है, कई बार ऐसा होता है ईगो आ जाती है, कभी प्यार आता है, कभी ईगो आती है, तो है पास्ट की कुछ बातें कई बार याद आ जाती है, तो गुस्सा भी आ जाता है भाई आपको आपको लेकर। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, और अब आपसे रिजेक्शन का इसको डर लगता है। ओके, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट की किसी इग्नोरेंस को लेकर ये आपसे सॉरी बुलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आया ये मैसेज, बट आया है। दे वॉन्ट कि आप इनिशिएट लो, आप सॉरी बोलो, आप अटेंशन दो, आप इस इंसान को जो है चेज करो, या आप इस इंसान को प्रेज करो जो इन्होंने आपके लिए किया लाइफ में, उसको लेकर आप वाहवाही करो इनकी। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं यहाँ। ठीक है, नाउ द लेट नाइट थॉट्स। लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए? द लेट नाइट थॉट्स वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट जिद्दी बच्चा, ये जिद्दी है, ये रेजिस्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि कल्चर, रिलीजन, या भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी ही हुई है, ये इस चीज़ की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि है भाई ये चीज़। ठीक है, थोड़ा थॉट्स में जिद्दीपन है। देखो द डेविल कार्ड, यस, कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे एक इंसान को लग रहा है भाई मैंने तो बहुत किया इस रिश्ते के लिए, एक इंसान को लग रहा है कि मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, सामने वाला छोटा है, छोटी है, तो उसको बात करना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यस, एक वो है भाई, वो एक होता है ना कि भाई कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलना है, वो एक स्टैंप लगी हुई है वो। तो
तो थॉट्स ऐसी हैं, ठीक है। अब थॉट्स में भी देखो क्या आ रहा है, एक जगह आता है सोल्यूशन ले लेते हैं, कर लेते हैं सॉर्ट आउट चीज़ों को और बात कर लेते हैं एक दूसरे से, किसी प्रोफेशनल को ऐड कर लेते हैं, या जो है किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेते हैं, किसी मेंटोर गाइड की हेल्प ले लेते हैं। एक जगह आता है भाई मैं क्यों हेल्प लूँ, मैं क्यों चीज़ों को ठीक करूँ, हमेशा मैं ही क्यों जो है सिचुएशन के लिए इनिशिएट लूँ, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये लेट नाइट थॉट है कि इनके मन में आपके साथ एज अ स्पाउस टाइम स्पेंड करने का मन है इनका, एज अ स्पाउस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और वो अगर आप हिंट समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हाँ भाई है ऐसी एनर्जी। जो एक डिलेज भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं ना, तो वो चाह रहे हैं भाई इनिशिएटिव्स हो आप लोगों के साथ, जो है टाइम स्पेंड हो, और कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन दिखे, ठीक है, इनकी भी डेडिकेशन दिखे आपके लिए, और चीज़ों को जो है वन बाय वन करके सॉर्ट आउट किया जाए। जो मैंने कहा भी है कि जिद्दी हैं, पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हैं, तो है इनके अंदर कि भाई कुछ भी ना ऐसे खराब नहीं जानी चाहिए चीज़ें, चाहे वो इनके एफर्ट्स हों, चाहे आपके एफर्ट्स हों, या फिर अगर एफर्ट्स करने पड़े तो अगर एफर्ट्स करें तो कहीं ना जैसे डेविल आ जाता है ना कई बार बीच बीच में, पैसा टेंजिबल चीज़ें आ जाती है, या फिर कई बार ये आ जाता है कि यार मैंने तो इतना लाइफ में इतना मेहनत करा है, ये इंसान मुझे अटेंशन क्यों दे रहा है, मैं तो इससे पोस्ट प्रमोशन में भी बड़ी हूँ, बड़ा हूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ये मैरिड हो सकते हैं और आपसे एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, ऐसा, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स ये हैं। कुछ लोगों के लिए एज अ स्पाउस आपके साथ ऐसा रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। एडिक्टेड कह सकते हो आप, ये इंसान एडिक्टेड हैं आपसे, जो शुरू में भी बात आई है कि आपकी लत लगी हुई है, ठीक है। थॉट्स में कहीं ना कहीं एट ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बताता है कि दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, और वो वर्क भी इसलिए करना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर रखा है इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग, कोई ना कोई एफर्ट्स, कोई ना कोई मेहनत आपकी तरफ से। लेट नाइट थॉट्स यही है कि आप एफर्ट्स करो, आप मेहनत करो, आप जिद्दी हो, ये चीज़ें हो सकता है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट आपको कर रहे हैं कि आप जिद्दी हो, आप नहीं आ रहे हो सामने से बातचीत करने, आप चीज़ों को ठीक नहीं करना चाह रहे हो, ये एनर्जी देखो वेट कर रहे हैं आपकी। और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे वो जो वेट कर रहे हैं उसमें कहीं ना विक्ट्री वो अपनी ही चाहते हैं। इस इंसान के आपके लिए नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर, मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दूं, सोशल मीडिया पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं। और क्योंकि टॉरस आया था और वो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज जैसा रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। इस इंसान के एक्शन में ना मुझे तो दिख रहा है भाई आप लोगों के बीच में रिकनसाइल है, आप लोगों के बीच में सक्सेस है, आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग है, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड, बात सारी ये है कि वो दो थॉट्स में रहते हैं, एयर एलिमेंट ज़्यादा हावी रहता है, मतलब टेलीपैथी कनेक्टेड रहते हैं आपसे, बट एक्शन लेने के नाम पर वो किंग है, किंग है तो मतलब वो वही सुन लेंगे, सबकी करेंगे अपनी, ऐसी बात है, मतलब वो रिजिड रहेंगे, ठीक है। रिकन्सिलेशन के लिए द वर्ल्ड और फोर ऑफ वॉन्ड्स भी कहते हैं कि हाँ रिकन्साइल होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना कि कहीं से इनका निकलना ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। अगर मैं बोलूँ कि आपको कॉन्टेक्ट मैसेज कब तक आएगा, मुझे विद इन 5 वीक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लिए अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ एंडिंग्स दिख रही है रिश्ते में, यहाँ कहीं ना कहीं जजमेंट दिख रही है रिश्ते में, यहाँ कार्मिक जजमेंट होती हुई नजर आ रही है, यहाँ फाइट आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रही है, यहाँ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, यहाँ पर इस इंसान से कार्मिक लेसन मिलने थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में हो सकता है डिवोर्स वगैरह भी चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर जो ये चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो रही हैं और एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में आपके पार्टनर कर रहे हैं या थर्ड पर्सन कर रही हैं, ठीक है। Now the card is for फैमिली, क्या सोच रही है आप लोगों के लिए, क्या करेगी आपके लिए
फैमिली तो यही सोच रही है भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, होपफुल है फैमिली। क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जो भी वो पॉज में है। मतलब मैंने कहा ना 5 वीक्स का टाइम लगेगा, एक पॉज ले रखा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं करनी है, उनको जो भी एक्शन इनिशिएट लेना है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ सक्सेस ही होनी चाहिए। तो ग्रोथ सक्सेस की वजह, मतलब ग्रोथ सक्सेस कैसे हो कैसे ना हो, क्या गलत किया क्या सही किया, क्या सही कर सकते हैं, किसकी हेल्प ले सकते हैं, किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है लेट गो करनी है, उस चीज़ के लिए एक पॉज ज़रूर ले रखा है आपके पार्टनर की फैमिली ने। बट एक्शन में ये नहीं बोलूँगी कि एक्शन ले रहे हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक पॉज में उन्होंने एक वेटिंग जोन ज़रूर रखा हुआ है, ख़त्म नहीं किया रिश्ता। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे कम्युनिकेशन आपकी तरफ से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रही है इनकी फैमिली। ठीक है भाई, आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो जाए, ऐसा कुछ है यहाँ। बैलेंस एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हाँ भाई हील हो जाओ, हील करो अपने आप को, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को, बैलेंस करो अपने आप को। एंड यू आर द वन जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है लाइफ में। इसीलिए आर्कएंजल माइकल का नाम लो और डेली अफर्म करना स्टार्ट करो। 3 टाइम मॉर्निंग में, 3 टाइम इवनिंग में, 3 टाइम जो है नाइट टाइम में आप अगर अफर्म करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपना शिव शक्ति बैलेंस करो। आप ही के अंदर कहीं ना कहीं एक सोल के 2 रूप हैं, शिव और शक्ति, वो शायद बैलेंस नहीं है, उसको भी बैलेंस करो। एंड यू हैव ऑल द अथॉरिटी कि आप लाइफ से कुछ भी मांग सकते हो। तो लाइफ को कहीं ना कहीं चांस दो कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और इसके लिए मैं रेडी भी हूँ टू रिसीव। ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिसीव करना चाहते हो तो फॉर श्योर मैनिफेस्ट करो और अपने आप को बैलेंस करो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हैं, बट शायद आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ईजी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम्स से बहुत बार दूरियां बढ़ती हैं, बहुत बार नज़दीकियां बढ़ती हैं। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।